Krishna भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तों को से है आरती, भक्तों को से है आरती। ये हमारे भक्त ये मुक्ति मंत्र ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये हमारे मुक्ति मंत्र पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। प्रभु नाम नहीं प्रभु नाम नहीं प्रभु नाम नहीं प्रभु नाम नहीं, जग के पाकर की आरती, भक्तों को से है आरती, भक्तों को से है आरती। ये शांति की पावन पुरी, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये शांति की पावन पुरी, पापों को मिटाने वाला, प्रभु दर्श कराने वाला। ये सुख करके ये दुख हरने, ये सुख करके ये दुख हरने, श्रीमद सुमन की आरती, भक्तों को से है आरती, भक्तों को से है आरती। ये मधुर बोल जग भक्त बोल सन्मान दिखाने वाला, बिजली को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग भक्त बोल सन्मान दिखाने वाला, बिजली को बनाने वाला। श्री राम नहीं घनश्याम नहीं
राम हे घनश्याम हे प्रभु की महिमा किया तो श्री भागवत भगवान आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्णा धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए। जय वेद राखे राज देवी वेद रहिए। वेद राखे राज देवी वेद रहिए। श्री राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए। राज श्याम कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्याम कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्याम कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। राज श्याम कहिए प्यारे सदा सुखी रहिए। श्री राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए राज श्याम राज श्याम राज श्याम कहिए। जय वेद राखे राज देवी वेद रहिए। वेद राखे राज देवी वेद रहिए। जय वेद राखे धनी देवी वेद रहिए। वेद राखे धनी देवी वेद रहिए। श्री राज श्याम कहिए राज श्याम कहिए। राम धनी कहिए राम धनी कहिए। बोलो सतगुरु महाराज की। परम आदरणीय परम पूज्य ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति स्वामी श्री 108 सदानंद जी महाराज
और उनके साथ दिन रात सेवा में और गायन में संलग्न रहने वाले रवि जी, पवन जी, विनय जी और मेरे साथ ही पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से आए हैं श्री ब्रजेश धामी जी, जो सुंदर साथ की सेवा में तत्पर रहते हैं, जिनको हम लोग शॉर्टकट में पंचू जी नाम से जानते हैं। और हमारे श्रवण जी, जो मीडिया, प्रणामी मीडिया में वाणी चर्चा को तैयार करने के लिए सदा मेरे साथ रहते हैं। आप समस्त धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्ध प्रेम प्रणाम। मंदिर के पुजारी जी, ये भी अभी आए हैं, ऐसा लग रहा है, इनको भी प्रणाम। देखिए, 1 महीने पहले भी मैं कुछ कार्यक्रम से आया तो यहाँ महाराज जी की कथा हो रही थी, मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। इस बार भी छत्रसाल जयंती में जो छत्रसाल स्टेडियम में तैयारी चल रही है, परसों वो कार्यक्रम है, उसकी तैयारी में मैं आया तो यहाँ महाराज जी की कथा इस बार भी मुझे यहाँ सम्मिलित होने का मौका मिला। ये साक्षात श्री राज श्यामा की कृपा है। तो देखिए, मूल से मिलना ये हमारा धर्म है। मूल से न बिछुड़ना, मूल से न अलग होना, मूल को न भूलना, सदा अपने मूल को याद करते रहना, यही प्रणामी धर्म है, यही निजानंद संप्रदाय है, यही सुंदर साथ का धर्म है। तो हमारा मूल क्या है? मूल मिला हुआ, जहाँ हम आत्माएं मिल करके राज श्यामा के चरणों में बैठे थे। एक भजन गाते हैं ना, हम तुम्हारे हैं पिया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। ये भजन बाहर के संतों को भी गाते हुए मैंने सुना और अपने प्रणामी संत, प्रणामी सुंदर साथ भी गाते हैं। राज जी को चरणों में बैठ करके आत्माएं क्या कहती है? हम तुम्हारे हैं। देखिए, तुम शब्द का प्रयोग क्यों होता है? जो अत्यंत प्रिय होने से, प्राणाधार, प्राण प्रिय होने से। ऐसे तो मान सम्मान के लिए हम आप बोलते हैं ना, बड़ों को आप बोला जाता है और मित्रों को तुम बोला जाता है, पर परमात्मा भी इतने नज़दीक हैं, इतने प्रिय हैं और इतने दिल में बसे हुए हैं। इसलिए भजनों में और वाणी की चौपाइयों में परमात्मा को भी कई जगह तुम प्रयोग हुआ है। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात इस कसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात, पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। श्री कृष्ण रूपा पूर्ण स्वरूपा तुमको हमारा है प्रणाम। देखिए, परमात्मा को भी अत्यंत प्राण से भी प्रिय होने के कारण तुम शब्द से पुकारा गया। तो इस भजन में भी हम तुम्हारे हैं पिया जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। देखिए कितना विश्वास दिला रहे हैं कि हम आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे और आपसे कभी जुदा नहीं होंगे, आपको कभी भूलेंगे नहीं, आपका स्मरण हमारे दिल दिमाग में बना रहेगा। माया का कितना ही खेल हमें देखना पड़े, परंतु आपको याद करते हुए माया के खेल को देखेंगे, उसमें अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। ये मूल मिलावे की भक्ति है। देखिए, मूल से बिछुड़ते हैं ना
तो उसका अस्तित्व नहीं रहता है। पत्थर जब तक पहाड़ से जुड़ा हुआ रहता है उसका अस्तित्व जिंदा रहता है। हजारों हजार साल तक पत्थर पहाड़ से जुड़ा हुआ है तो वही टिका रहेगा, उसका अस्तित्व रहेगा हिमालय पर्वत के रूप में या किसी भी पर्वत के रूप में। पहाड़ से टूटा पत्थर तो लोग उसको उठा करके टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। अपने हाथ से टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ तो क्रेशर मशीन में डाल करके टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, फिर अपना मकान बना लेते हैं। देखिए, वो पहाड़ से टूटा, उसका अस्तित्व मिट गया। अब वो पत्थर ढूंढो तो मिलता नहीं है, वो सीमेंट में गायब हो गया, रॉड में गायब हो गया, मकान में गायब हो गया, उसका अस्तित्व कहीं नहीं रहा। ऐसे ही आप देखिए, वृक्ष में जब तक पत्ते लहलहा रहे हैं ना, उनका अस्तित्व दिखलाई देता है कि कितने अच्छे पत्ते, कितने अच्छे हरियाली बिखेर रहे हैं, वृक्षों की शोभा बढ़ा रहे हैं। पत्ते बिना का वृक्ष हो तो किसी काम का नहीं होता। पत्ते की हरियाली के साथ वृक्ष हो तो उसकी कितनी शोभा होती है। लोग उस वृक्ष को भी, पीपल का वृक्ष है, वट का वृक्ष है या और कोई वृक्ष है तो लोग पूजा भी करते हैं। जहाँ वृक्ष की डाली से पत्ता टूटा और वो बिखर गया, बिखरने के बाद लोग कुचल कुचल करके उसको कचरा समझ करके लोग क्या है, डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाता है। जब तक वृक्ष में था उसका कितना मान सम्मान था, वृक्ष से टूटा, उसका मान सम्मान वहीं समाप्त हो गया। इसी प्रकार से मनुष्य समाज से जुड़ा रहता है न। जो मनुष्य परिवार से जुड़ा रहेगा, समाज से जुड़ा रहेगा तो उसका अस्तित्व होता है, उसकी मान्यता होती है। जहाँ परिवार से टूटा, समाज से टूटा, उसका फिर अस्तित्व नहीं रहेगा। कोई उसको गिनते नहीं, कोई उसको मानते नहीं है। घराना से जब टूट जाता है ना, घराना देखा जाता है ना, शादी ब्याह में भी लोग घराना देखते हैं ना। घराना से टूटा हुआ कोई व्यक्ति होगा तो उसको कोई लड़की देगा भी नहीं। क्यों? घराना उसने छोड़ दिया, अस्तित्व उसने छोड़ दिया। ऐसे ही हमारा अस्तित्व है सुंदर साथ समाज में। गुरु की कृपा से हमने एक ऐसा समाज पाया जो केवल शरीर का समाज नहीं, आत्मा का समाज है। उस आत्मा के समाज में हम आत्मीय भाव से सुंदर साथ से मिलते हैं। देखिए, सुंदर साथ से मिलते हुए बड़ी खुशी होती है ना। इसलिए एक कवि ने कहा, 4 मिले 64 किले 20 रहे, कर जोड़ सुंदर साथ मिला सुंदर साथ से तो प्रसन्न भये 7 करोड़। कितनी अच्छी बात बताई ना। एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से मिलता है तो 4 मिले, मतलब 2 आपकी आंखें सामने, उसकी 2 आंखें होने से 4 आंखें हो गए ना। तभी तो अच्छी तरह देखा जाता है। आँखों का जब एक दूसरे के साथ देखना होता है, संपर्क होता है तो खुशी होती है। देखने के बाद 4 मिले 64 खिले, फिर 32 दांत आपके 32 उसके मुस्कुराने लगते हैं ना, दांत खिल उठते हैं। देखिए, परमात्मा ने दांत केवल खाने के लिए नहीं बनाया, हंसने के लिए भी बनाया है। और हंसते हुए दांत खिलते हैं तो उसकी और शोभा होती है, उसकी और महिमा होती है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 आपकी उंगलियां, सामने के सुंदर साथ की 10 उंगलियां। क्योंकि हम प्रणाम करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ करके करते हैं ना, तो प्रणाम करते समय 20 उंगलियों को भी आनंद मिलता है। 20 रहे कर जोड़,
सुंदर साथ मिला सुंदर साथ से, या सज्जन मिला सज्जन से। प्रसन्न भय 7 करोड़। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली होती है, सामने वाले के भी 3.5 रोमांचित आप हो जाते हैं ना। प्रसन्नता जब आती है, फट से कहीं सुंदर साथ मिल जाए। आप अकेले रेल में यात्रा कर रहे हैं, फट से कोई सुंदर साथ मिल जाए। फ्लाइट में, एयरपोर्ट में अकेले बैठे हैं, कोई सुंदर साथ मिल जाए, सामने से प्रणाम बोले, तो इतने आप रोमांचित हो जाते हैं, सामने वाला भी रोमांचित हो जाता है। प्रसन्न भय 7 करोड़ रोमावली को भी आनंद मिलता है। इसलिए ये हमारा मिलन, संसार का मिलन तो है ही, साथ में परम धाम का भी मिलन है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चरणों में हम बैठे हैं। कहते हैं ना, मेला मेला, हम लोग कहीं मेला लगता है तो जाते हैं। हमारे तीनों पुरियों में मेले लगते हैं, और पूज्य महाराज जी पद्मावतीपुरी का मेला होता है तो वहाँ भी कथा यात्रा को साथ लेकर के जाते हैं। कभी सिलीगुड़ी का मेला, कभी भिवानी का मेला, कभी मंगलधाम कालिम्पोंग का मेला, जहाँ भी मेला होता है, मेला मेला सब कोई कहे, सब मेले में जाएं। मतलब क्या है मेले का, कोई समझत नहीं। साथ जी वो भी मेला था जब हम मूल मिलाप में बैठे थे। साथ जी ये भी मेला है जो आप हम मिल के बैठे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेला का अर्थ है मिलकर बैठना। हम लोग इतना मिल करके बैठते हैं ना, प्रेम से बैठते हैं, भाव से बैठते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं ये भी मूल मिलावा है। गुरु महाराज श्री 108 मंगलदास जी गुरु जी हर वर्ष मुंबई, पहले बम्बई नाम था, अब मुंबई हुआ ना, वहाँ भुवनेश्वर में जो हमारा प्राचीन मंदिर है, वहाँ गुरु महाराज 1 महीने वहाँ प्रवचन करते थे। दिसंबर में पूरा महीना मुंबई में रहते थे। वहाँ काफ़ी सुंदर सात गुरु महाराज के शिष्य वहाँ पर हैं। तो उन्होंने उन सबको कहा कि आप लोग मूल मिलावे की बैठक यहाँ करो मंदिर में, चाहे 5 मिलो, चाहे 25 मिलो, चाहे 50 मिलो, चाहे 100 मिलो, मूल मिलावे की बैठक यहाँ करो। यहाँ मूल मिलावा बनाओगे तो परम धाम का मूल मिलावा मिलेगा, यहाँ मूल मिलावा नहीं बना सके तो परम धाम का मूल मिलावा भी नहीं मिलेगा, ऐसा उनका कहना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल मिलाप में जाने के लिए यहीं से हमें मूल की तैयारी, मूल की खोज, मूल की प्राप्ति और मूल होने का एक स्वभाव हमको जागृत करना होगा। तो प्राणनाथ जी मूल मिलावे के विषय में कहते हैं, ए मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इतना, पलक न पीछे फेरिए, जो हिसक अंग उपजता, जो मूल स्वरूप है आपनो, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके विलसिए संग खसम। कहते हैं मूल मिलावा और किसी की बैठक नहीं है, मूल मिलावा हमारी बैठक है, हमारी आत्मा की बैठक है। देखिए हमें ध्यान करते समय मूल मिलावे का ही ध्यान करना है कि सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, हम उनके चरणों तले बैठे हैं, सखी भाव से, आत्मा भाव से, परम धाम में अंगना भाव से हम वहाँ पर बैठे हुए हैं। मूल मिलावा अपना है। बाकी जाने के बाद राज्य मूल मिलाव में रखें या 25 पक्ष में रखें, वो उनकी मर्जी है। 25 पक्ष तो बहुत बड़ा है ना, परम धाम का विस्तार वाला है। राज्य जहाँ रखें, हमारा ध्यान परम धाम का है, हमारा ध्यान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का है, हमारा ध्यान मूल मिलावे का है। उस ध्यान के चलते हुए श्री राज हमारी भक्ति को देख करके जहाँ बैठाएं रहेंगे उसी में राजी, जिसमें तेरी रजा हो। हम तो प्रार्थना यही करते हैं कि हे राजी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा,
आप जहाँ जैसे रखेंगे, जय विधर आके धनी तेई विधर रहिए, राजश्याम 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 कहिए। हमारा रटन, हमारा चिंतन तो राजश्याम राजश्याम चलता रहेगा। किस विधि से रखना, कहाँ रखना, वो आपकी मर्जी, पर हम तो आपके हैं, आपके ही बने रहेंगे। हम उर्मिला में ही थे, 25 पक्ष में रमण करते थे, भ्रमण करते थे, अनेक लीलाओं का आनंद लेते थे, सच्चिद आनंद का उपभोग करते थे। परंतु मन में एक इच्छा हुई कि जन्म मरण क्या है, उसको भी देखें, संसार को भी देखें। राज्य तो दोनों प्रकार की लीला करते हैं, अखंड लीला भी करते हैं और खंडित लीला भी करते हैं, परम धाम की लीला भी करते हैं और अक्षर को आदेश दे करके संसार की लीला भी राज्य की रचना से होती है। तो राज्य की रचना तो देखना ही चाहिए। ऐसी इच्छा होने के कारण राज्य ने ही ब्रजमंडल में सब सखियों को, आत्माओं को भेजा, पर उनको अकेले नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण बन करके वो आए, कृष्ण बन करके स्वयं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रज लीला का दर्शन कराने लगे। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं, ब्रज लीला अति मोटी छेरे, जो जो नरसैया बचन प्रमाण, ए पगला सर्वे आपना तमे जानी सको ते जान। कहते हैं ब्रज लीला बहुत बड़ी है। मोटी का गुजराती में क्या है, बड़ी को मोटी बोलते हैं ना गुजराती में। हमारी वाणी में कहीं कहीं गुजराती के शब्द और गुजराती भाषा में भी वाणी उतरी हुई है ना, रास प्रकाश सट ऋतु कलश, ये गुजराती में उतरी है। तो वहाँ पर गुजराती में क्या है कि बड़ी दीदी है तो मोटी बहन बोलते हैं, बड़ा भाई है तो मोटा भाई, ऐसा करके बोलते हैं गुजरात में। तो प्राणनाथ जी ने भी उस शब्द को प्रयोग किया। ब्रज लीला अति मोटी से मतलब ब्रज की लीला बहुत बड़ी लीला है, छोटी मोटी लीला नहीं है। तमें जानी सको तो जान, उसको जानो, तारतम की दृष्टि से देख करके जानो। तारतम की दृष्टि से देखेंगे तो सब लीला में हम हैं, उस लीला से हम भिन्न नहीं है। हम ही उस लीला में गोपी के रूप में हम लीला कर रहे थे, ऐसा अनुभव होता है। फिर कहते हैं नरसिंह भगत ने भी ब्रज लीला को सबसे बड़ी लीला करके उन्होंने माना। आप देखिए भक्तों में, कृष्ण भक्तों में नरसिंह भगत को भी बहुत बड़े भक्त माना जाता है। प्राणनाथ जी ने उनका भी नाम लिया, कबीर का नाम लिया है वाणी में, नरसिंह का नाम लिया है। जाटी करके, जाटों के गुरु के रूप में गुरु नानक देव को भी प्राणनाथ जी ने याद किया है, और सूर करके सूरदास को भी उन्होंने याद किया है। कई सारे उस समय के समकालीन संतों को प्राणनाथ जी ने याद किया, पर नरसिंह भगत का नाम कई बार उन्होंने उच्चारण किया है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग में और रास के दर्शन करने में वो अग्रगण्य माने जाते हैं। ए पगला सर्वे आपना, कहते हैं परम धाम की लीला भी हमारी। अब आप देखिए गुजराती में पगला बोलते हैं ना तो पाँव को बोलते हैं, हिंदी में पगला बोलेंगे तो पागल आदमी को बोलते हैं ना, पर गुजराती में पगला का मतलब पाँव रखना, पग पग पाँव को बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ पाँव रखा जाता है वो पगला बोला जाता है। पाँव के चिन्ह होते हैं ना, धूल में आप चलेंगे तो पाँव के चिन्ह रह जाते हैं ना, तो उसी को पगला कहा जाता है। तो सखियों ने जहाँ जहाँ पाँव रखा, एणे पगले आपण चालिए पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी, ऐसे रास में चौपाई आती है कि ब्रज में जैसे गोपियों ने चरण रखा, अपना पाँव रखा, चलते हुए एक एक पाँव आगे बढ़ती है तो श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण पिया पिया धनी धनी, ऐसा गोपियाँ सोचते हुए आगे बढ़ती है। तो ब्रज गोपियों का पाँव भी कितना पवित्र हो गया, भक्ति से ओतप्रोत हो गया। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं वो केवल गोपियों के पाँव नहीं है, हमारे ही पाँव है। हम गोपी के रूप में थे। ये पगला सर्वे आपना, ये लीला सारी हमारी है। तमें जानी सको ते जान, इसको जानो, पहचानो कि हमारी लीला ही ब्रज लीला है, हमारी लीला ही रास लीला है। रास में भी और कोई नहीं गया। परम धाम के ब्रह्म सृष्टि ब्रज गोपियों के रूप में आए और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्याम सुंदर बन करके रास की लीला दिखाई, वो भी हमारी लीला है।
और जागने के लीला में हम बीतक सुनते हैं, तो सदगुरु और प्राणनाथ जी ने लीला करी, वो भी हमारी लीला है। और आज परमहंसों के रूप में जो लीला हो रही है, जागने की लीला, वो भी हमारी लीला है। इसलिए जब तक हमारी जागनी नहीं होगी, परमात्मा हमको जगाते रहेंगे और परम धाम का ध्यान कराते रहेंगे, परम धाम का स्मरण कराते रहेंगे कि मूल से हम विच्छेद न हो, मूल से हम मिले रहें और मूल का आनंद लेते रहें। यही मूल मिलावा है। इसलिए हम लोग भी मूल मिलावा बना करके आज यहाँ बैठे हुए हैं मंदिर में, ताकि उस मूल मिलाव में अंत तो गत्वा हमारी वहाँ पर पहुँच हो जाए, आत्मा की पहुँच हो जाए, उससे जुदा हम न हो। तो अब इतना ही रखते हैं, कल भी मिलेंगे। परसों हम लोग 10:30 बजे से छत्रसाल स्टेडियम में छत्रसाल जयंती मनाएंगे। प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं स्टेडियम में ही जा कर के। जब से उसका नाम, पहले तो अलग नाम था, परंतु जब से महाराजा छत्रसाल का नाम उस स्टेडियम के नाम से जुड़ गया, तब से हम लोग वहीं जा कर के छत्रसाल जयंती मनाते हैं। परसों 17 जून को वहाँ पर छत्रसाल जयंती है। पूज्य महाराज जी भी पधार रहे हैं, आप भी सब पधारें। और मैं कल भी चर्चा में यहाँ रहूँगा, इसलिए आज के प्रसंग को ये विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। प्यारे की हम सभी का गुरु दरबार परम पुनीत मंगल धाम से अंतर्राष्ट्रीय संत वाणी भीतर सत्य विराट वेद शास्त्रों के शरद प्रवक्ता श्री श्रेष्ठ महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य के पुजारी, नए नहीं है, पुराने हैं, तो सिद्धांत बनाया है बदलते रहने का। यहाँ ने कई साल हो गया था, इसको 3-4 साल से सुंदरगढ़ में थे, अब यहाँ बनाया। छह धर्म प्रेमी मातृ शक्ति सही भक्त समुदाय महाराज श्री के मुखार भी सुन रहे थे। वाणी चर्चा का प्रसंग मूल मिला, यानी मूल में जड़, जहाँ हमारा सदा सर्वदा रहना है। शुद्ध एक ही राखिए, मूल मिलाए नाई। बहुत ही सरल भाषा में हम आपको समझाया। भागवत मामती प्राणनाथ जी से पूछा गया, आपका शास्त्र कौन सा है? कहा, गंगा जी के पावन तट पर हरिद्वार। तो जमात को लेकर जब पहुँचे थे, औरंगजेब के जुल्म पराकाष्ठा पर थे, हजारों संतों को मुस्लिम बना चुका था, और वहाँ मधेपुरा में पहुँचे वहाँ पर, और जो नहीं बन गए उनको कलमा, और नहीं बने उनको कोड़े मार करके कोल उचलवाते थे। स्वामी जी पहुँचे वहाँ पर 1935 में, ऐसे हाथ किया और कोलू अपने आप चलने लग गए और उन्हें सेना वापस ला दी। सभी धर्म अवलंबियों ने मामती प्राणनाथ जी को प्रणाम किया, आप परिचय दिया, कहा हम आप हरिद्वार में आप झगड़ा करते, पहले मैं नहाऊंगा, पहले मैं नहाऊंगा। नहीं, चल तो यही है, आप तो बट गए। साधु लोग भी, साधु बटोगे फिर कैसे होगा? बटोगे कटोगे, देखो ये कट रहे नदी कितने बढ़िया मुल्ला बन गए हो। जैसे उदाहरण दिया महाराज जी ने, पत्ता दरख्त पर शोभा देता है, पत्थर पहाड़ पर शोभा देता है, केस सिर पर दिया, टूट गए तो कोई कीमत नहीं है। हम जुड़े नहीं समाज से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से। जोड़ना छोड़ दिया तो आपको कोई भी अपने कब्जे में कर सकता है।
मंच में कहा, अरे झगड़ो मत, परमात्मा एक है। तुम परमात्मा अलग अलग मान रहे हो, एक परम परमात्मा है। जो 14 लोक की बातें बताई, ये महाप्रलय सब कुछ समाप्त हो जाएगा। बचा कौन? एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बतेंगे, वही है। ये बातें कहाँ से बता रहे हो? आपका शास्त्र कौन सा है? तो सामने तारतम बड़ी नहीं कहा, उन्होंने कहा शास्त्र श्रवण भागवत बुद्धि, इससे बुद्धि जागृत होती है और जागृत बुद्धि परमात्मा राज्य प्राप्त करती है। और जो निर्नाम मंत्र जाप कर रहे, ये कैसे ऐसे नहीं बना, बड़ी साधना किया था। प्रथम आचार्य हमारे श्यामाजी स्वरूप निजानंद स्वामी देवचंद ने लगभग 13 साल से शुरू किया था। जो बचपन से थे, घर से निकले थे, कहाँ कहाँ नहीं गई, सब जगह गए हैं, सब जगह। अंत में हरिदास जी की सेवा देखी और हरिदास ने देखा ये तो ऊपर की आत्मा है। बताया किसने? बाल मुकुंद ने कि मैं शिव तो आए कहाँ? दूसरी काशी नौतनपुर धाम में, और वहाँ श्याम जी के मंदिर में भागवत करना शुरू किया। कि लिखा है कि जब तक दर्शन नहीं होंगे साक्षात, तब तक मैं सुनता रहूँगा निष्ठावन, और जिस दिन नहीं सुनूंगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। पानी कब पीऊँगा? भागवत सुनने के बाद ही। अनेकों क्या है, शंकर नहीं कहेंगे, परीक्षाएँ आई, हर परीक्षा में पास हुए और लगभग 14 साल पूरे होने वाले हैं, 39 साल के होने वाले हैं, तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षराटी धाम मणि चिरदास जी साक्षात प्रकट हुए। लाल की जय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय परमात्मा के अनेक नाम है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, प्रसरम माने नाम है सच्चिदानंद। सत्य परमात्मा परम धाम है, चित आत्मा सब में आनंद आती है। शरीर मन इंद्रियां सुख चाहते हैं और आत्मा क्या कहते हैं? आनंद। सुख बाहर से मिल रहा है, आनंद अंदर से मिलता है। खोजे खोजे बाहर भीतर, अंतर बैठा आप, तब सच्चा श्रद्धा सेवा निष्काम भाव से, फिर खत्म, अखबार के लिए नहीं। और साथ में परमात्मा भजन। परमात्मा क्या कहा? प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं, 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 श्री कृष्ण बिना आनंद 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 नहीं, प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं। प्रभु भजन बिना सुख शांति नहीं। छिलके खिलाई छोटे छोटे थे, ये माँ बच्चों का देखा है, अति स्वादिष्ट है। इससे मैया ये सब मक्खन और विदुर आगे पगली क्या कर लिए है? प्रभु माफ कर दो, ये प्रेम में पागल हो जाती है। मुझे तो छिलका नीचे डाला और विदुर कोई स्वाद नहीं है। छिलके नहीं खाए मैंने, छिलके बिन तो क्या खाया? प्रेम और भाव, भाव का भूखा हूँ मैं,
और भाव ही इत सारे, भाव से बनता मुझे बहुत से बेड़ा पार है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, खिल के भी दुर्योधन खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम से भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, प्रेम से भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपी संग नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम बता दो मोक्ष का मार्ग, गुरु की मैं शरण आया हूँ। बता दो मोक्ष का मार्ग, गुरु की मैं शरण आया, बता दो मोक्ष का मार्ग, गुरु की मैं शरण आया हूँ। गुरु की मैं शरण आया, गुरु की मैं शरण आया, गुरु की मैं शरण आया हूँ। गुरु की मैं साधो मोक्ष का मार्ग, गुरु की मैं शरण आया, बता दो मोक्ष का मार्ग, गुरु की मैं शरण आया हूँ। और अंत देखान में मध्य वासुदेवाय भद्राज ये मंत्र है। जाओ वृंदावन, नाक के अंदर जाप करो, तुम नहीं जाओगे, भगवान आए लेंगे। अब लिया नाम चले जाते हैं और ध्रुव वृंदावन वाला नाम जाप लेंगे। आए भगवान दर्शन दिए, लाल की मांगो, क्या मांगो प्रभु, क्या मांगो श्री राम, तुमसे क्या मांगो, क्या मांगो श्री राम, तुमसे क्या मांगो। मेरे रोम में रम जाओ, मेरे रोम में रम जाओ, रम जाओ तेरी राम, तुमसे क्या, रम जाओ श्री राम, तुमसे क्या मांगो। धन मान मान लम्हा, धन मांगो मान मांगो, झूठे जगत चारणा, झूठे जग की शान न मांगो। तेरा हो तो दे दे दाता, तेरा हो तो दे दे दाता, भक्ति का वरदान, तुमसे क्या, ओ भक्ति का वरदान, तुमसे क्या मांगो। क्या मांगो श्री राम, तुमसे क्या, क्या
राज तुमसे गाऊं। मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, रम जाओ श्री राम तुमसे गाऊं। ओ रम जाओ श्री राज तुमसे गाऊं। ध्रुव तारा, ध्रुव लोग लड़ सकते हैं। बालापन में हरि बने, जग से रहे उदास, चित्त व्यात वाई नहीं। भक्ति होता है अब है पापी Hare